हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी व्लॉग है संडे का और मौसम हो रखा है बारिश का। ओले की संभावना थी। खैर इस बीच में बच्चों के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन चल गई और 12:30-1 बजे तक सारा बच्चों ने रिवीजन कर लिया, काम ख़त्म हो गया। तो फिर फ्री वाला फीलिंग आने लगी संडे में। तो मैं फटाफट से हो गई थी तैयार। और जब तैयार हो गई थी तो फिर मैंने एक आध रील शूट की, थोड़ी सी फ़ोटोज़ खींची और उसके बाद फिर मैंने एक बोलने वाला वीडियो जो बजट वाला आपने लास्ट देखा है, अगर अब तक नहीं देखा तो प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए। मुझे लगता है कि वो एक ऐसा वीडियो है जिसको देख लेना चाहिए, सभी के काम का है। फिर मैंने वो शूट किया और उसके बाद फिर हम निकल गए जी शॉपिंग पर, क्योंकि लंच वगैरह सब हो चुका था, बच्चों की पढ़ाई भी निपट गई थी। तो एग्ज़ाम के बीच में हमें एक सरप्राइज़ पैकेट सा मिल गया जिसे हमने एंजॉय करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा। और लकीली जब निकलने का प्लान किया तब तक बारिश भी बंद हो गई थी अच्छी तरह। अब हम पहुँचे जी कहाँ, विशाल मेगा मार्ट। तो यहाँ पर ऐसा था कि एग्ज़ाम के बाद आने का प्लान था कि बच्चों के लिए कुछ समर्स के कपड़े लेंगे। लेकिन ये था कि चलो आज मिल गया मौका तो हम बिना किसी प्लानिंग के आए हैं। बहुत ज़्यादा शॉपिंग इसीलिए करेंगे भी नहीं, लेकिन हाँ, जो सोचा था कि समर्स के अगर कुछ कपड़े अच्छे मिल जाएँगे तो हम ले लेंगे। बट अब यहाँ आने के लिए मैंने बदल लिया था अपना आउटफिट मिनटों में। घर जाके आपको बताती हूँ, जब सामान दिखाऊँगी ना तब बताऊँगी कि मैंने कैसे और क्यों चेंज किया जो आउटफिट था अपना। फिर हम यहाँ पर आए तो जी मुझे भी लेने थे मेन नायलॉन वाले स्पैचुला। मैं देख रही थी अगर मिल जाएँ तो, नहीं मिले। और बाकी बच्चों के जो कपड़े हम सोच के आए थे इरादा, तो इन्होंने अभी बच्चों के सेक्शन में गरम वाला जो है वो थोड़ा-सा अभी बचा हुआ है और कॉटन का जो है इन्होंने फ्रेश अभी नहीं निकाला स्टॉक, पसंद नहीं आया कुल मिला के। एक चीज़ जो अच्छी लगी थी वो ये थी, देखो, ये पूरी कवर नहीं है, फिलर के साथ ही कुशन है और बहुत ही इसमें सारे डिज़ाइन थे सुंदर और लाइट वेट, फ्लफ़ी, बहुत अच्छी। तो ये थी वहाँ पे 99 रुपीज़ की। अभी आपको इसकी डिटेल मैं बताऊँगी। और शॉपिंग ख़त्म होने के बाद अब हम लोग वेट कर रहे हैं बास्केट लेके बच्चों के डैडी का कि वो कार लेके आ जाएँ, तो उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकलेंगे। अब आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैं वीडियो जो है शूट कर रही हूँ तो मैं कैमरे से कर रही हूँ क्या? नहीं, मेरा वीवो का फ़ोन है और इस तरीके का इसमें एक फ़ंक्शन मुझे मिला जो मैंने आज ट्राई करके देखा। फ़ोन से ही शूट कर रही हूँ। घर आने के बाद बच्चों ने शुरू कर दी थी अपनी शॉपिंग की अनपैकिंग और सबसे पहले चॉकलेट खुल गई थी, उसके बाद खाने-पीने के ही सामान और खुलेंगे। अब चलिए मैं आपको फटाफट से दिखाती हूँ कि क्या-क्या लाए हैं, क्या अच्छा मिल रहा है विशाल मेगा मार्ट में और क्या नहीं। हाँ जी, तो जब मैं शूट कर रही थी, अभी शॉपिंग पे जाने से पहले, मैंने साड़ी बांधी हुई थी, अब बदल क्यों ली? इस साड़ी का और पता नहीं क्या है, मतलब बारिश का क्या तालमेल है कि पहले जब पहनी थी, जो लास्ट रील आपने देखी होगी, मोदी मंदिर वाली, इतनी आंधी तूफान उस दिन भी आई थी और बिना मौसम की आई थी। कोई मौका नहीं था, कुछ नहीं था और बहुत बारिश हुई थी, पानी भर गया था। इवन मोदी मंदिर की जितनी भी फुलवारी लगी हुई थी, जितने भी फ्लावर्स वहाँ पे थे, गुलाब के पौधे पूरे लेट गए थे, इतनी भयंकर बारिश हुई थी। और अब आज मतलब मैं 2 दिन से प्लान कर रही हूँ साड़ी को पहनने का, स्कूल के लिए निकाली थी क्योंकि अच्छे से चल जाती है स्कूल में भी और पूरी बाजू का ये टॉप था, उसके ऊपर ही मैं बांधती जैसे आज पहनी थी, लेकिन ये एक्सेसरी थोड़ी कम रखती। अब जी बारिश की वजह से फिर बाहर जाने के नाम पे मैंने सोचा कि नहीं पहनते हैं, क्योंकि पिछली बार ही बिल्कुल नीचे से काली हो गई थी। मैं गीले में पहन के चली तो गई और इसको साफ़ करने में मुझे बड़ी मेहनत लगी थी। ढंग से मैं बताऊँ साफ़ भी नहीं हो पाई थी क्योंकि कॉटन की है, रगड़-रगड़ के मेरे हाथ दुख गए। मेरी बस हो गई थी, लेकिन ये पूरी तरीके से इसकी लेस जो है वो साफ़ नहीं हुई थी। बहुत मुश्किल से 2 बार में जाके ये साफ़ हुई थी। तो मैंने फिर आइडिया ड्रॉप कर दिया कि पिछली बार वाला ही हाल होगा। अच्छा, साड़ियाँ जो हैं मैं हर बार नहीं धोती। मैं आपको बताऊँ अपना एक मेंटेनेंस टिप साड़ी का, कि अगर उसमें कोई निशान लग गया या नीचे से गंदी हो गई है, तो मैं उसको वॉश करती हूँ। अदरवाइज़ अगर नहीं गंदी हुई तो मैं उसको झाड़ के, अगर हल्का-फुल्का भी कुछ लगा होता है ना, उसको कपड़े से पोंछ-पाछ के मैं रख देती हूँ। मैं साड़ी हर बार पहन के हर बार नहीं धोती। भारी हो या सितारे वाली हो या बनारसी हो, किसी भी तरीके की हो। क्योंकि मतलब उससे फ़र्क पड़ता है। मैंने स्टार्टिंग में अनजाने में अपनी कई महँगी साड़ियाँ जो हैं प्योर की ख़राब कर दी धोने के चक्कर में। तो अब मैं बड़ा किफ़ायत से धोती हूँ, जब ज़रूरत होती है तब। हर बार पहनने के बाद मैं नहीं धोती, ये वाला हिसाब है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि अब मैं वहाँ जाना था। इवन ये निकल चुके थे, बच्चे भी बाहर आ चुके थे गेट पे और ये था कि हम निकल रहे हैं। अब मुझे साड़ी देखूँ और मौसम देखूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने फटाफट से जो है, ये वूलन टॉप है,
बेगमपुल से मैं लाई थी। और इसको मैं मतलब अभी मैंने पैंट के ऊपर पहना हुआ है। तो ये जो है अपना मैंने फटाफट से साड़ी खोली और उसकी जगह मैंने पैंट पहनी, अपनी टॉप पहना हुआ था और एक्सेसरी थोड़ी कम की, अपने ईयरिंग रहने दिए, माला वगैरह निकाल दी, चूड़ी कम कर ली। इस तरीके से हमारा जो है शॉपिंग का जो अपना लुक क्रिएट हो गया। तो जी वहाँ की तो आपने क्लिप देख ली, क्या क्या मतलब घूमा, थोड़ी बहुत मैंने एक दो बीच में बनाई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से कि मैं लाई क्या क्या हूँ एग्जैक्टली। तो जी सबसे पहली चीज़ तो ये आई थी प्रीमियम फेस टाल सेट। 3 है ये, कपड़ा अच्छा है, सुपर एब्जॉर्बेंट। मेन मैं इसलिए लाई थी कि रात को अगर फेस धोने के बाद पोंछने के लिए, लेकिन फिर ये 3 का सेट था तो ऐसा है कि मैं और मेरी बेटियां तीनों इसको एक एक जो है वो ले लेंगी। अब ये मिला कितने का है, 59 रुपीज़ का। 3 है तो लगभग 20 रुपये का एक पड़ गया। लोकल मार्केट में भी 15 रुपये से नीचे का इस वाली क्वालिटी में नहीं है। और इसका पैटर्न जो है अच्छा लगा, तो मतलब अच्छा है, मैं छूने में ही पता लग रहा है कि थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का है। तो इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल थे। ये 3 का एक सेट लिया है 59 रुपीज़ का। और जी और टॉवल ही लाई हूँ। अब देखो जो हैंड टाल मेरे टंग रहे हैं ना, या आपने देखा होगा नाइट स्किन केयर में ब्लू कलर का जो मैं बाथरूम में मैंने टांगा हुआ है, कॉटन के हैं, लेकिन जब उनसे हाथ पोंछते हैं या फिर फेस भी पोंछती हूँ, सिंदूर वगैरह लग जाता है, तो उसमें मेरे को क्या दिक्कत आ रही है कि ये जल्दी साफ़ नहीं हो रहे। इवन मशीन में तो साफ़ हो ही नहीं रहे, अगर भिगो के रखो या कुछ है फिर इतने में मैं फिर हाथ से रगड़ डालती हूँ, लेकिन हाथ का काम फिर बढ़ जाता है। तो वो मेरे को बहुत दिन से परेशान कर रहा था और इस चक्कर में ही मैंने पिछले बदल के ब्लू लाई थी, लेकिन इसके साथ भी सेम है, ये भी ऐसे ही है। अब मैं ये लाई हूँ, देखो ये ना बहुत ही सॉफ्ट हैं, जैसे ये वाले सॉफ्ट वाले एब्जॉर्बेंट वाले, ये देखो ऐसे करने से ना दब भी रहे हैं, बहुत अच्छी वाली क्वालिटी है। और ये वाले लाई हूँ और ये मिला है जी मुझे 89 रुपीज़ का एक। अच्छा इसमें विशाल मेगा मार्ट में कलर जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे हैं। इसमें पिंक है और जी आपका ग्रीन है, ब्लू है डार्क, ग्रे है, वाइट है, येलो है, बहुत सुंदर सुंदर कलर है। तो जो भी अच्छा लग रहा था वो इस हिसाब से। अब इसका साइज़ देखो ये है, और ये मतलब एक जो बेसिन के पास टांगते हैं ना उस तरीके का ये है। बहुत सॉफ्ट है, लाइट वेट है, वाटर एब्जॉर्बेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे ख़रीदने का इसका रीज़न है वो यही है कि जब धोऊंगी तो ये बस हाथ लगाते ही साफ़ हो जाएगा, उम्मीद तो यही है। तो एक ये है इसमें का, और 2 लाई हूँ, दोनों वॉश बेसिन का। ऊपर वाली के लिए नहीं लाई हूँ, उतने में उसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती। एक ही है, देखो कितना सुंदर सा कलर है। तो ये दोनों हो जाएंगे जी हमारी वॉश बेसिन के लिए हैंड टाल। ठीक है, 2 चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ जो है ये बर्तन मांजने वाले स्क्रबर। अगर खुले लेते हैं 10 रुपये का एक मिलता है, वहाँ पर ये 30 रुपये के 4 का पैकेट मिला है। एक ये लिया है मैंने और एक लिया है ये ग्लिटर स्क्रबर। इसमें थोड़ा सा तार सा है। ये काय के लिए लाई है, बर्तन के लिए नहीं लाई, एक्चुअली मैं बेसिन साफ़ करने के लिए लाई हूँ। इससे करके देखूँगी, ये मुझे लगता है बहुत अच्छा काम करेगा। और स्क्रबर में ही एक ये है ग्रीन वाला जो होता है ना, ये मेरा ख़त्म हो रहा था। जो आप लोग हमेशा देखते थे ना कि लोहे वाली कढ़ाई भी इतनी चमकती कैसे रहती है, वो इसी का कमाल है। केवल टिप इतनी है जो उसमें याद रखनी है आपको, ये लगभग सभी घरों में यूज़ होता है, लेकिन फिर भी कढ़ाइयाँ साफ़ नहीं होती कई बार। वो क्या होता है कि ये गीला हो जाता है, इसको आपको ड्राई रखना है। जब साबुन लगा हुआ हो उस कढ़ाई में भी कम से कम पानी हो, बस इतना कि साबुन का एक लेयर सी हो जाए बस। उसके बाद ये जितना ड्राई होगा आपका बर्तन उतना जल्दी चमकेगा। आप ट्राई करके देखना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस का पहले से ज़्यादा और साफ़ हुआ बर्तन कम टाइम में और कम एफर्ट में। आपको ये ग्रीन वाला जो स्क्रबर है ये सूखा रखना है, जितना सूखा ये होगा उतना आपका वहाँ एफर्ट कम लगेगा, उतना आपका बर्तन ज़्यादा चमकेगा। ट्राई करना। एक ये चीज़ है। अब ये भी कितने के मिले हैं, ये है 5, और 5 का पैकेट मिला है ये 30 रुपये का, 6 रुपये का एक। और अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी बढ़िया है, ऐसा नहीं है। और जी एक लाए हैं हम खाने पीने के सामानों में, ये बिकानो का 1 kg का मूंगफली की जो गिरी होती है ना वो वाला। इस पे भी कुछ छूट मिली है। रेट तो इस पे 272 है, लेकिन ये कम में मिला है वहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, लेकिन इस पे डिस्काउंट मिला है हमें अच्छा खासा। ये है एक चीज़। और क्या दिखाना है आपको, हाँ एक चीज़ और दिखाती हूँ। मैं लास्ट टाइम ना हापुड़ट्टा गई थी, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। ये देखो पर्स,
बस मुझे इसमें यही पसंद नहीं है कि इस पे गुच्ची लिखा हुआ है, क्योंकि या तो ब्रांडेड सच के ले लो, लेकिन उसकी जो नकल होती है ना कि लिखा हुआ रहता है, वो मुझे थोड़ा नहीं अच्छा लगता। लेकिन जो मेरे साथ थी सब ने मुझे कन्वेंस कर दिया कि नहीं ठीक लग रहा है, और हुआ भी ऐसा ही। जब बाकी सब ने देखा, मतलब जब पहले 3 ने देखा कि बहुत अच्छा है, और जब बाद में 30 ने देखा तो वाहवाही मच गई। क्यों? क्योंकि ये मिला कितने का है, ये केवल 300 रुपये का मिला था। अब ये 300 रुपये का सुन के ना, जिसका भी था कि भैया कहाँ से ले आई ये वो, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा चलो अच्छी चीज़ खरीद ली। तो इसमें ये जो बेल्ट है ये डिटैचेबल है, हट भी जाती है, लगा भी लो। तो आज तो मैं इसको लगा के ही गई थी, और सिंगल एक कंपार्टमेंट है इसमें बस, और ये हैंडल है। अगर बैग ना लगाया हो तो ये। अब आपको दिखाती हूँ कि ये लग कैसा रहा था मेरे आउटफिट पे। और चॉकलेट्स आई थी, वो बच्चों ने खा ली। और हाँ, एक ये देखो आरोही लाई है। वहाँ पर ये रेडीमेड, मतलब इनको ना कवर, ये इनके ऊपर कवर नहीं चढ़ा हुआ, ये सीधे इसके अंदर फिलर है। कभी धुलेगा तो ये पूरा धुलेगा, इसका कहीं से ओपन करने का हिसाब किताब नहीं है। इस तरीके की कुशन मिल रही है, 12x12 साइज़ है ये। और ये क्या मिली थी, 99 रुपीज़ की। तो इसमें बहुत सारे वो हैं। तो आरोही को पता नहीं क्यों ये शेर का बच्चा पसंद आया, तो ये अड़ गई कि नहीं मुझे ये दिलवा दो। अच्छा, इसमें बहुत सॉफ्ट से ऊपर कपड़ा के ना मतलब लगे हुए थे, जो मुझे पसंद भी आए। इवन कार्ट में भी रख लिए, जो आपने क्लिपिंग में देखे, पिंक से कलर का, मोव से कलर के थे, उसमें 2-3 कलर थे। दिक्कत क्या थी उसमें, वो 3 ही थे, तो या तो 5 होते, पूरा सेट बन जाता। तो मुझे मतलब ले भी लिए, कार्ट में रख भी लिया, उसके बाद फिर मैंने वापस रख दिए। लेकिन अच्छे थे, डील वाइज मुझे लग रहा था कि ये बढ़िया हैं 100 रुपये में। और डिज़ाइन या कुछ और तो फिलहाल आरोही ले आई, आराध्या को इंटरेस्ट नहीं आया। तो ये है जी एक छोटा सा शेर का बच्चा जो प्यार से आपको देख रहा है ना। एक ये है। अच्छा, बच्चों का सामान में 2 आए हैं उनके राइटिंग पैड जो एग्ज़ाम में चलते हैं, क्योंकि जो उनके पुराने वाले थे थोड़े से ख़राब हो रहे थे, और हम उसको टाल रहे थे कि इन्होंने एक्चुअली अपनी गलती से उसको कुतर कुतर के ख़राब किया था। तो वी वर लाइक कि काम चलाओ इस बार इससे, अब तुम्हें नेक्स्ट टाइम मिलेगा, ये वाली बात थी। अब वहाँ देख के फिर ये थोड़ा सा आ गई ज़िद वाले मोड में कि दिला दो प्लीज़, ये वो एंड ऑल दैट। और जी वो 60 रुपए के हैं, लेकिन जो इनके ख़त्म हुए हैं ना अभी, वो 150 रुपए के हैं। और उनका मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूँगी, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। उनका गत्ता भी बहुत हैवी था, और केवल इन्होंने उसके स्टिकर वगैरह छुटा के ख़राब कर दिए हैं, तो मैं इनको कुछ करूँगी। अच्छा, एक अब गर्मियाँ आने वाली हैं ना, तो एक और काम की चीज़ आई है। पिछली बार मैं लाई थी ग्लासेस, लेकिन मैंने बताया भी था शायद कि दिमाग कहीं और था, काम कहीं और कर रही थी। 6 की जगह 5 ही आए थे। और उसमें क्या है कि एक बार में ही ना बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो कई बार पीने वाला भी ऐसा हो जाता है कि इतनी ज़्यादा दे दी, और इतनी भरो तो वो अच्छी नहीं लगती। ये वाली दिक्कत हो रही थी। तो इस बार ये लाए हैं एक और 6 का सेट। ये उससे सस्ता है, ये 200 रुपये का है लगभग। 200 रुपये के 6 गिलास हैं ये लेके आए हैं हम लोग। तो ये है जी एक शॉपिंग हमारी। और क्या लाए हैं हम, और आई थी कुछ चटर पटर खाने की चीज़ें। शायद 3 पैकेट कुरकुरे, कुछ मोटे वाले कुरकुरे के स्टाइल के थे, तो वो इन्होंने अपने लिए पसंद किए थे, तो दोनों के लिए, और एक बराबर में देवर के बेटे के लिए, अभिनव के लिए वो लाए थे। अब ये एक तो ये कमेंट बहुत आता है जब भी मैं बात करती हूँ विशाल मेगा मार्ट की कि कौन से वाले में गए थे। तो जो CCS यूनिवर्सिटी के पास है उस वाले में हम लोग गए थे, मंगल पांडे नगर वाले में, है ना। उस वाले में मतलब ये वाला सामान जो मैं लाई हूँ वो सब वहाँ से लाई हूँ। और दूसरी चीज़ वहाँ पर जो मैंने नहीं ख़रीदा लेकिन ऑफ़र में है, एक तो एथनिक वियर कुर्तियाँ जो हैं, मतलब महिलाओं के लिए एथनिक वियर पे उन्होंने डिस्काउंट इस टाइम दिए हुए हैं। इवन इन चीज़ों पे भी कई ऐसी थी जो हमने ऑफ़र वाली चीज़ें ली हैं, और इवन हमें पता भी नहीं था, वो कैश काउंटर पे जाके पता लगा। एक चीज़ रह गई, वाटर बॉटल, वो आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखो, ये वाटर बॉटल है, ओनली फॉर कोल्ड वाटर है, इसमें हॉट नहीं रख सकते आप। लेकिन ये है वाइब्रेंट से कलर की, और ये आप बताऊँ कितने की, 150 रुपीज़ की है, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो एक बोतल 75 रुपये की पड़ गई बस। तो ये बहुत बढ़िया लगी। और वैसे भी सेशन स्टार्ट पे अब इनके लिए लेनी ही है, 2 पुरानी हो रही थी इनकी वो वाली बहुत ज़्यादा, तो ये था कि अब मिल गई तो अभी ले ली। और वहाँ पर हैं स्टील के लंच बॉक्सेस 300 रुपये के, लेकिन उस 300 रुपये वाले में कोई अलग से छोटी डिब्बी नहीं है। और 500 रुपये वाले जो हैं उसमें स्टील के डिब्बे भी मिलेंगे, अंदर छोटी डिब्बी भी मिलेगी।
ऐसे है। मतलब काफ़ी चीज़ें, अच्छा किचन के डिब्बे बहुत अच्छे हैं अगर वहाँ से लेना चाहो। कॉपर कलर का उसका ढक्कन है, लेकिन मेरे यहाँ ना तो ज़रूरत ही नहीं थी, तो केवल अच्छा लग रहा है इसलिए मैं नहीं लेती। कोई चीज़ ज़रूरत है और यूज़ की भी है तो फिर ले लेती हूँ। तो वो नहीं लिए, लेकिन अगर आप किचन जमाना चाह रहे हो तो उसमें वो बहुत अच्छे लगे मुझे, किचन के जो स्टोरेज कंटेनर हैं, छोटे बड़े और उससे बड़े साइज़ के। और ये वाली बोतलें अच्छी लगी तो ये ले ली। तो ये थी जी हमारी शॉपिंग, और ये सारा सामान हमारा 11-1200 का शायद बैठ गया था सारा, सब आ गया था इतने में। तो ठीक है, छोटा सा संडे बन गया, थोड़ी सी शॉपिंग हो गई। अच्छी बात यह है कि बच्चों के एग्ज़ाम के बाद भी इतना टाइम मिल गया, तो अब मुझे ये समझ में आ रहा है जो हमने पिछले 10 दिनों में मेहनत की थी एग्ज़ाम में वो काम आ रही है। अब बच्चे फटाफट से रिवाइज़ करके और 12-1 बजे तक, 1:30 बजे तक अपना वो फ्री हो जाते हैं। सही बैठ गया हिसाब ये वाला। ज़्यादा कोर्स के प्रेशर में इस बार पहले ही करा दी ना तैयारी, तो वो काम आ रही है। तो सही है, बस ईश्वर कृपा रखे इस बार ठीक-ठाक नंबर और आ जाएँ इनके, जो याद करके जा रही हैं वो वहाँ लिख भी पाएँ, तो बढ़िया है। और आप लोगों का बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि आपने इतने सजेशन मुझे दिए। सच में मेरा दिल बहुत बड़ा-सा हो जाता है खुशी से कि मतलब मैं कुछ भी पूछती हूँ, आप लोग इतने सुझाव इतने देते हो, इतनी सलाह देते हो, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। तो इनकी पढ़ाई से लेके सिली मिस्टेक्स को लेके भी कई सारे, बहुत सारे जवाब आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इन्हें तो पढ़ के नहीं सुना है, अभी एग्ज़ाम में डिस्टर्ब हो जाएँगी, लेकिन हाँ, मैं उनमें से कई एक को जो है वो रियल टाइम में फ़ॉलो करूँगी। जैसे एक कमेंट बार-बार आ रहा था कि मैं इनको मॉक टेस्ट की तरह दूँ, पहले से बना के दूँ, तो मैं इस बार पक्का जो है 5th क्लास में इनके लिए ये चीज़ फ़ॉलो करूँगी। देखते हैं क्या होता है। हो सकता है इनकी सिली मिस्टेक्स मेरे बच्चों की भी ख़त्म हो जाएँ और आप लोगों की सलाह से मेरा फ़ायदा हो जाए। तो जी, ये छोटा-सा अलग-सा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।